आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब फ़ारसी की पहली सफ़ा नंबर 4 और पढ़ते हैं अगला सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाकू, कारद, लौह, कलम, खामा, कागज़, मरकब, किताब, दवात। बच्चों, ये चंद कलिमात ज़िक्र किए गए हैं, इनके मानी याद करना है और इन कलिमात को दूसरे कलिमात की तरफ, इन लफ्ज़ों को दूसरे लफ्ज़ों की तरफ मुज़ाफ बनाया गया है, इजाफ़त की गई है, यानी कहीं पर ज़ेर लगाकर इजाफ़त कर दी गई है कि जिसमें उर्दू में तर्जमा होगा का, के, की वगैरह, ये बीच में आएगा। तो चलिए पहले लफ्ज़ों के मानी समझते हैं। चाकू, चाकू का माना चाकू, जो हम उर्दू में चाकू बोलते हैं। कारद, कारद का माना होता है छुरी। क्या होता है बच्चों? छुरी। लौह का माना तख्ती। क्या है लौह का माना? तख्ती। कलम का माना कलम, पेन। खामा का माना होता है कलम। खामा का माना भी क्या होता है? कलम। कागज़, कागज़। मरकब का माना होता है सवारी। क्या होता है बच्चों मरकब का माना? सवारी। किताब का माना किताब और दवात का माना दवात यानी इंक पोट। तो देखिए कैसे इजाफत की है, कैसे जुमले बनाए हैं। कहते हैं किताब खुदा। क्या माना होगा बच्चों? खुदा की किताब। चाकूए अहमद। देखिए चाकू में आखिर में इजाफत करने की सूरत में या मजहूल, जिसको बड़ी या कहते हैं, या मजहूल आई है। क्यों? हमने कल बताया था कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में वाव और अलिफ होता है तो उसकी इजाफत करने की सूरत में या मजहूल आती है, वरना सिर्फ ज़ेर आता है। जैसे किताब खुदा, किताब में बा है, वाव या अलिफ नहीं है आखिर में, तो इजाफत करने की वक्त क्या आया? सिर्फ ज़ेर आया। किताब खुदा, खुदा की किताब। और यहाँ पर चाकू वाव है आखिर में, इसलिए इजाफत करने के वक्त क्या आई? या मजहूल। चाकूए अहमद, अहमद का चाकू। कारद महमूद, महमूद की छुरी। लौहे तू, तेरी, तू का माना तेरी। लौहे तू, तेरी तख्ती। कलम मन, मेरा कलम। मरकब शुमा, तुम्हारी सवारी। क्या है? मरकब शुमा, तुम्हारी सवारी। कागज़े किताब, किताब का कागज़। दवाते ऊ का माना उस और वो। दवाते ऊ, उसकी दवात। खामे शुमा, तुम्हारा कलम। क्या है? खामे शुमा, तुम्हारा कलम। तो प्यारे बच्चों, ऊपर इससे पहले सबक में हमने आपको बताया था कि ऊ, तू और शुमा ये सब के सब ज़मीरें हैं, यानी इसमें ज़मीर है, प्रोनाउन है। तो जिस तरीके से फ़ारसी ज़बान में ऊ, आहा, तू, शुमा, मन, मा, ये सब के सब इसमें ज़मीर हैं। इसी और इसमें ज़मीर की इनकी तरफ इजाफ़त करके दिखाई इन्होंने, जैसे कि दूसरे इसम की तरफ इजाफ़त होती है, वैसे यहाँ पर इसमें ज़मीर की तरफ इजाफ़त करके दिखाई। किसी एक लफ्ज़ की इजाफ़त दूसरे इसमें ज़मीर की तरफ। वैसे ही फ़ारसी ज़बान में ऊ की जगह सिर्फ शीन का भी इस्तेमाल होता है, शीन भी ज़मीर है। ऐसे तू की जगह सिर्फ ता का भी इस्तेमाल होता है, ता भी ज़मीर है। और मन की जगह, मन के बजाय सिर्फ मीम का भी इस्तेमाल होता है और उसका माना भी क्या होता है?
मैं। शीन जैसे ऊ का माना वो उस, ऐसे शीन आ जाएगी किसी लफ्ज के आखिर में तो भी माना होगा उस और वो। ऐसे ता भी लगा देते हैं तो इसका माना तू तेरा वगैरह। और माँ भी मीम लगा देते हैं सिर्फ आखिर में तो इसका माना भी क्या हो जाएगा, मैं। तो अब तक इससे पहले जुमलों में ये बताया था कि एक लफ्ज़ की इजाफत जैसे कि दूसरे इस्म की तरफ होती है, एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की तरफ होती है, वैसे ही इसमें ज़मीर की तरफ भी होती है। आज के सबक में के जो शीन और ते और मीम लिख कर दिखा रहे हैं, इससे ये बता रहे हैं कि इसमें ज़मीर की तरफ जैसे इजाफत होती है वैसे ही शीन ता और मीम ये भी इसमें ज़मीर ही हैं, इनकी तरफ भी इजाफत हो जाती है। जैसे किताबश, शीन का माना हमने बताया था वो और उस, तो माना होगा किताबश उसकी किताब। अस्पम, अस्प का माना घोड़ा, अस्पम अस्प का माना घोड़ा और मीम लगा दी तो मीम का माना मेरा, अस्पम मेरा घोड़ा। चश्मत, चश्म का माना आंख होता है और ता लगा दी, ता का माना तेरा और तेरी, तो चश्मत तेरी आंख। गुरबे अश, क्या, गुरबे अश। अब जाहिर बात है गुरबा के आखिर में हा साकिन है और शीन भी साकिन होती है, तो दोनों साकिन तो मिल नहीं सकते, तो इन दो साकिनों में फसल करने के लिए शुरू में अलिफ ले आते हैं और कहते हैं गुरबा, गुरबे अश उसकी बिल्ली। खाने अम, इसमें भी खाना के आखिर में हा साकिन है और मीम भी साकिन होगी, दो साकिन जमा हो जाएंगे, दो साकिन जमा नहीं हो सकते, इसलिए शुरू में हमजा ले आए, अलिफ ले आए और कहा खाने अम मेरा घर। खाने अत उसका घर। रूयश उसका चेहरा, क्या है, रूयश उसका चेहरा। पायम मेरा पैर। चाकूयत तेरा चाकू। बात समझ में आई बच्चों? तो जिस तरीके से ऊ, आहा, तू, शुमा, मन, मा ये इसमें ज़मीर हैं, वैसी शीन ता और मीम भी इसमें ज़मीर हैं। अब आगे, इससे पहले जो हमने बच्चों ये सब पढ़ा था कि एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की तरफ कर देते हैं ज़ेर लगाकर या याए मजहूल लगाकर। अब आने वाले कुछ जुमलों में साहिब किताब ये बातें बता रहे हैं कि जैसे एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की तरफ होती है तो फिर वो उस दूसरे इस्म की इजाफत भी किसी तीसरे इस्म की तरफ भी कर सकते हैं। जैसे नामे रसूले खुदा, तो एक देखो नाम एक इस्म की इजाफत रसूल की तरफ हो गई और जो रसूल जिसकी तरफ इजाफत हुई है जिसको मुजाफिले कहते हैं तो उसकी इजाफत भी फिर दूसरे इस्म की तरफ हो गई और वो है खुदा, तो माना होगा नामे रसूले खुदा। अब तर्जमा करने में आखिर से लेकर आएंगे और कहेंगे खुदा के रसूल का नाम, क्या होगा, खुदा के रसूल का नाम। रसूल खुदाए जहां, तो रसूल की इजाफत खुदा की जानिब और खुदा की इजाफत जहां की जानिब, माना होगा दुनिया के खुदा के रसूल। नमाज जुम्मे रमज़ान, रमज़ान के जुम्मे की नमाज। खाने पिदरे शुमा, तुम्हारे बाप का घर। किताबे बरादरश, उसके बरादर माने भाई, उसके भाई की किताब। वक्त नमाजे शाम, शाम की नमाज का वक्त। रोज़े माहे रमज़ान, रमज़ान के महीने का रोज़ा।
कबाबे गोश्ते बुज, बुज का माना क्या पढ़ा था इससे पहले? बकरा, बकरे के गोश्त का कबाब। ऐसे ही कुरान शरीफ पिसरे मन, मेरे बेटे का कुरान शरीफ। हुक्म खुदाए जहां, दुनिया के खुदा का हुक्म। दिले मर्द खुदा, खुदा के मर्द का दिल। खाने बरादरम, मेरे भाई का घर। चश्मे आहूए तू, आहू का माना होता है बच्चों हिरन, और उसके आखिर में वाव है तो इजाफत करने की वजह से या मजहूर साथ में ले आए। चश्मे आहूए तू, तेरे हिरन की आँख। पाए पिदरश, उसके बाप का पैर। चाकुए पिसरे महमूद, महमूद के लड़के का चाकू। कारदे बरादरे अहमद, कारद का माना छुरी। कारदे बरादरे अहमद, अहमद के भाई की छुरी। अस्पे बरादरे शुमा, तुम्हारे भाई का घोड़ा। तो अब तक बच्चों ये सब के सब हमने जितने जुमले पढ़े 3 सबकों में, इन तीनों असबाक के अंदर हमने ये पढ़ा कि एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की जानिब, या एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की जानिब, फिर दूसरे इस्म की इजाफत तीसरे इस्म की जानिब कर दी जाती है। और हमने ये भी सीखा कि इजाफत करने के वक्त में ये देखना पड़ता है जिस इस्म की इजाफत कर रहे हैं तो उसके आखिर में अलिफ या वाव है या नहीं। अगर अलिफ और या वाव है तो इजाफत करने के वक्त में याए मजहूल लेकर आएंगे, और अलिफ या वाव नहीं है तो इजाफत करने की सूरत में सिर्फ ज़ेर लेकर आएंगे। तीसरी बात ये भी पढ़ी कि एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म की तरफ भी करना सही है, ऐसे ही एक इस्म की इजाफत किसी दूसरे इस्म ज़मीर की तरफ भी करना सही होती है। ये चंद बातें हमने पढ़ी। प्यारे बच्चों, इस गुज़श्ता असबाक में जितने भी कलिमात आए हैं जिनके मानी आपको याद नहीं है, वो सारे मानी आप याद करिए। उसका आसान तरीक़ा ये है कि आप उन कलिमों को, उन अल्फाज को अपनी कॉपी में लिखिए, और लिखने के बाद उनके मानी हमारी बात को सुनकर लिख लीजिए, और फिर कॉपी में लिखकर उन्हें याद कर लीजिए, और उसके बाद में उनका जुमलों का तर्जमा लगाइए। इंशाअल्लाह तर्जमा आसान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।